सिर्फ राक्षस और त्राहिमाम माँ बोल रहा है। लगता है तेरे काल का निकट आ गया है। मैं तुझसे अभी भी बोलती हूँ, तू चला जा भैरवनाथ, नहीं तो तेरा काल का निकट आ गया है। तू अभी भी, मैं बोलती हूँ, तू चला जा भैरवनाथ, तेरा काल निकट है, चला जा भैरवनाथ। माता के भक्त को देखते ही जय माता दी बोला। और अभी हम हैं कोइरिया टोला, यह रक्सौल का कोइरिया टोला दुर्गा पूजा पंडाल है। और हम आपको बता दें, रात्रि में सिर्फ यहाँ हम जब भी गुजर रहे हैं, जिस रोड से गुजर रहे हैं, सिर्फ राक्षस और त्राहिमाम माँ बोल रहा है। पूरे रक्सौल में कुछ नहीं, सिर्फ राक्षस का आवाज़ ही सुनाई दे रहा है। हम भी सोचे ये राक्षस चिल्ला कहाँ रहा है, गड़गड़ा कहाँ रहा है, तो पता चला इसी पंडाल से आवाज़ निकल रहा है। पिछले बार हम यहाँ से बता दें, इसी पंडाल से चंद्रयान चांद पर भेज दिए। इंजीनियर जितेंद्र जी हैं, भाजपा के नेता भी हैं, लेकिन इंजीनियर हैं, कुछ अलग अलग थीम देते रहते हैं। इस बार क्या थीम दिया है हम यही जानने आए हुए हैं और आप लोग को बताने आए हुए हैं। चलिए जितेंद्र भैया, स्वागत है। जय माता दी। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को सर्वप्रथम नवरात्रा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी सबका कल्याण करे। भैया एक चीज़ जानेंगे से, आखिर ऐसा क्या आप लोग कर रहे हैं से खाली रात में राक्षसों से चिल्ला रहा है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल हम लोग नई थीम पे, अलग अलग थीम पे हम लोग प्रयास करते हैं माता रानी के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन कराएं। और पिछली बार जैसा कि आपने देखा था कि माता के स्वरूप के साथ हम लोगों ने साइंस टेक्नोलॉजी, हमारे वैज्ञानिकों को एक तरह से उत्साहवर्धन करने के लिए चंद्रयान 3 का हमने लेने लगाया था। इस साल शुद्ध रूप से माता वैष्णो देवी के थीम को हम लोगों ने इस बार पंडाल में दिखाने का प्रयास किया है। इस पूरे एक 9 मिनट का स्वचलित मूर्तियों के साथ आपसी संवाद और आपसी दृश्य, जिसमें गर्दन भी मूव होता है, हाथ भी मूव होता है, माता रानी का राक्षस के साथ युद्ध भी होता है, ये सब कुछ दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। और अंत में माँ वैष्णो देवी का, माता रानी का दर्शन कराया जाता है। इस पूरे थीम का, कहानी का सार यही है कि जो हम लोग देखते हैं, वैष्णो देवी जब जाते हैं तो वहाँ पे भैरवनाथ है, तो माता रानी के साथ उनकी भी पूजा करते हैं। तो किस प्रकार से माता रानी के साथ में भैरवनाथ की भी पूजा की जाती है, ये इस पूरी स्टोरी को हम लोग यहाँ दर्शा रहे हैं। होता ऐसा है कि जब भैरवनाथ एक बार सभी देवताओं पर, सब पर विजय प्राप्त करने के बाद वो वैष्णो देवी के पर्वत पे चढ़ जाता है माता रानी के, और वो वहाँ पे माता रानी को ही एक औरत समझकर उसी का हरण करने के लिए उनके तरफ बढ़ जाता है। तो बीच में बहुत लोग रोकते हैं, समझाते हैं कि नहीं, ये माता रानी है, अर्धकुंवारी देवी हैं, ये साक्षात माँ का स्वरूप है, आपको इनको नहीं हरना चाहिए, नहीं तो अनिष्ट होगा। तो राक्षस मानता नहीं, अपने स्वभाव अनुरूप के वो अपने घमंड, ताकत और बल के रूप वो आगे बढ़ते जाता है। बीच में हनुमान जी से भी उनकी भेंट होती है, हनुमान जी भी उनको बहुत समझाते हैं, उनसे युद्ध भी होता है। लेकिन तब तक अर्धकुंवारी देवी माता रानी को ये ज्ञात हो जाता है कि राक्षस उनकी गुफा के दरवाजे तक आ गया है, और हनुमान जी के लाख प्रयास करने के बाद भी वो नहीं रुक रहा है। फिर अर्धकुंवारी देवी जी, माता रानी खुद स्वयं बाहर आती है, प्रकट होती हैं, प्रकट होकर राक्षस का से युद्ध होता है, उसका वध करती है, संहार करती है। लेकिन संहार करने के बाद वो राक्षस भी इतना यज्ञ और किया हुआ था कि उसका सर कट के गिर जाने के बाद माता रानी से विनती करता है कि माता रानी, मैं एक बार आपका दर्शन करना चाहता हूँ, मुझसे भूल ही, मैं नहीं जानता था आपके बारे में। तो माता रानी भी प्रसन्न होती है उसके तब से, और उसको आशीर्वाद देती है कि चलो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा, आज से मैं आपको वरदान देती हूँ कि मेरे साथ साथ जो भी लोग आएंगे हमारे दर्शन को, मेरे दर्शन के बाद आपका भी दर्शन होगा, तभी उनका श्रद्धालुओं का दर्शन पूर्ण माना जाएगा। इसी पूरी थीम को, वैष्णो देवी के थीम को हम सब कोइरिया टोला दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में दर्शा रहे हैं। बड़ा ही मनोरम सभी प्रतिमाएँ बनी हुई हैं, सभी देवी देवताओं की, माता की, राक्षसों, और बहुत अच्छे से इसको पूरा साउंड का मिक्सिंग किया हुआ है। जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो राक्षस की आवाज़ है,
और वो राक्षस तो ऐसे बलशाली होते ही हैं। जितेंद्र भैया, ये साउंड वाले को बाहर से बांध के लेके आए हैं आप लोग, ये रक्सौल के है, बता दीजिए। नहीं, इतना एकदम गड़गड़ाहट, ये रक्सौल का साउंड नहीं, ये भी हमारे रक्सौल के दिलीप जी हैं, डुमरिया टोला उनका घर है, लकी साउंड सिस्टम उनका है। चलिए, भगत जी हैं, लगातार एक कमेंट पिछले बार आया हुआ था, सब भगत जी दिखाई दे तो आप लोग पूछ लीजिएगा से इनका नाम भगत जी क्यों पड़ा है। माता जी के भक्त है इसलिए कि भाजपा के भक्त है इसलिए? आखिर भगत जी लोग क्यों बोलता है आपको कि लोग ओंग देखते हैं इसलिए भगत जी बोलता है? आखिर भगत जी लोग बोलता क्यों है? ना लोग देखते हैं ना भाजपा के भगत हैं, हम जो है सो सभी देवी देवता के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, इसीलिए लोग भगत जी कहते हैं। चलिए देख लीजिए, आज आप लोग जान जाइए से यह भाजपा के भक्त नहीं है, माता रानी के भक्त हैं। चलिए, यहाँ पे उपाध्यक्ष महोदय हैं, आपसे जानेंगे सर। भव्य यहाँ पे प्रतिमा है, पूरा मूविंग सेटअप है और आप लोग देख रहे हैं झूला वूला मंगा लिए हैं। बताइए, कोई महिला दर्शन करने आएगी या लड़का भुला जाएगा तो किस तरह से क्या होगा? देखिए, कोइरिया टोला जिस प्रकार से यहाँ समिति ऑर्गेनाइज रहती है, सारे चीज़ सिस्टम से एकदम रहते हैं, वॉकी टॉकी सारे सदस्यों को दिया गया है। चप्पे चप्पे पे हमारे सदस्य एक्टिव रहते हैं, जो भी अगर परेशानी होती है। कल रात में ही एक महिला का पर्स यहाँ गिर गया, जो कि हमारे समिति में जमा कराया गया। हम लोग उनको बाकायदा फ़ोन करके बुलाएं। उस पर्स में उनका मोबाइल था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनका ID प्रूफ, लगभग 20,000 रुपये थे सारा। बाकायदा हम लोग उनको बुला के उनका सामान वापस लौटा। तो हमारे पंडाल में किसी प्रकार का भी कोई क्षति नहीं होता है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होता है। झूला लगा है, बाहर झूला लगाने के लिए परमिशन नहीं मिला। मंदिर परिसर में छोटा बच्चों लोग का झूला लगा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे चीज़ कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सदस्य हैं। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जो भी माता के भक्त आ रहे हैं उनका ख्याल माता रानी रखेगी और उनके बच्चे का ख्याल समिति के सदस्य रखेंगे? जी बिल्कुल, समिति के सदस्य हर मोर्चे पे तैनात हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। यानी यहाँ पे आप आइए और शीश झुकाइए और मन चाहे मुरादे पाइए, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो थीम है वैष्णो देवी का है। कैसे भैरवनाथ तपस्या करता है, उसके बाद में कैसे देवी प्रकट होती है, कैसे बजरंगबली रोकते हैं, सब यहाँ पे दृश्य है। पूरा आप कहे तो वैष्णो देवी का ही पूरा यहाँ पे आकार है। पूरा कहे तो एकदम मूवी सेटअप है। नीचे तो एक बार यहाँ पे आइए, राक्षस का गड़गड़ाहट, त्राहिमाम सब यहाँ पे आप देखिए, आके सुनिए। लेकिन खास करके हम उनसे कहेंगे से कल क्या होगा ये सोचना छोड़ दो और एक बार दोनों हाथ उठा के जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।